दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद यमपुरी में जाते हैं। नारद जी को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, आइए देवर्षि, यमपुरी में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। देवर्षि कहते हैं, धर्मराज, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, निसंकोच होकर कहिए, आपकी जो भी शंका है उसका समाधान मैं अवश्य करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था। मैंने देखा कि अनेक बालकों की मृत्यु हो जाती है, अनेक बालक माँ की कोख में ही मर जाते हैं। कृपया मुझे बताने की कृपा करें कि किस कारण से एक स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक माता को संतान को खोने का दुख सहन करना पड़ता है। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित प्रश्न किया है। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही उसे दूसरे जन्म में दुख भोगने पड़ते हैं, किंतु गर्भवती स्त्री का गर्भपात होने के पीछे उसके द्वारा इसी जन्म में किए हुए पाप होते हैं। एक गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद कुछ काम नहीं करने चाहिए। यदि वह स्त्री यह काम करती है तो निश्चित ही उसका गर्भपात हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूँ। तब देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा। कृपया आप मुझसे ये कथा कहिए। तब यमराज देवर्षि को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रेवत नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत अधिक धनवान था और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। रेवती अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले रेवती के साथ बहुत प्रेम और सम्मान से पेश आने लगे। रेवती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। रेवती की सास का नाम सुनंदा था, जो स्वभाव से अत्यंत कठोर और दुष्ट थी। रेवती दहेज में बहुत सारा धन लाई थी, इस कारण से सुनंदा रेवती का झूठा सम्मान करती थी। वह मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहती रहती थी। रेवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह चीजें मंगवाती थी और उसके पिता भी खुशी खुशी उसे दे देते थे। रेवती की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह रेवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। रेवती का पति संजय स्वभाव से भोला भाला था और अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता था। उसकी माँ ने बचपन से ही अपने पुत्र संजय को पूरी तरह से वश में किया हुआ था, इसलिए संजय कभी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। रेवती को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगा, जिससे रेवती बहुत ही खुश रहने लगी। उसके पिता भी रेवती को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद रेवती गर्भवती हो गई। जब ये बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हुई। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। रेवती के पिता इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, आभूषण, मिठाइयाँ और अन्य वस्तुएं लेकर रेवती के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। रेवती भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर रेवती के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक रेवती का गर्भ बढ़ता गया और उसकी सास भी उससे बहुत प्रेम से व्यवहार करती रही। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक दुर्घटना घटी, जिससे रेवती का जीवन दुखों से भर गया। एक दिन अचानक ही रेवती का गर्भ गिर गया, जिससे रेवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और उसने रेवती को ताने मारने शुरू कर दिए। अरे पापिनी, तुझे कौन सा पाप किया है, कुल का नाम कलंकित करने वाली? तूने अपने ही बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार डाला। इस प्रकार से रेवती की सास उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे रेवती दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन रेवती की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा, तूने अवश्य कोई पाप किया है, जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। कुलटा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, उसके बाद से रेवती की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी।
उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे चालाकुरा कहने लगी। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात में आराम करने को मिलता था। रेवती को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर रेवती को भय लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद रेवती फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन रेवती की सास उतनी खुश नहीं हुई। वह उसे ताने ही मारती रही, एक बच्चा तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या मार देगी। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तो अपशगुनी है। मेरे बेटे ने एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर पर लाया है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन रेवती सब अपमान सहन करती रही। इस बार रेवती की सास ने रेवती के पिता को इस विषय में कोई सूचना नहीं दी और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ने लगा। रेवती गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करने लगी। बहुत काम करने के बाद भी रेवती की सास को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार रेवती के 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसूति का समय आ गया। रेवती को कमरे में ले जाया गया और फिर रेवती ने एक बालक को जन्म दिया। जब रेवती ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार भी रेवती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही रेवती बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर रेवती की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही रेवती को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्टा जाहिलनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू तो चांडालिनी है। तू मेरे पोते को खा गई। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से गालियां देते हुए रेवती की सास ने उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया। रेवती का पति भी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर रेवती वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। रेवती चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत घना और भयानक था। उस जंगल में दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई